परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों का चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग स्वागत करता है। सत्संग, साखियां और आध्यात्मिक चर्चा के लिए निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। आज का यह सत्संग श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी से लिया गया है और आज के इस सत्संग का विषय है कि नाम जपते समय मन की भूख कब शांत होती है। सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। संगत जी, अगर आपने कल का सत्संग जो गुरु से प्रेम पर आधारित है नहीं सुना है तो उसका लिंक इस सत्संग वीडियो के ऊपर आई बटन और इस सत्संग के एंड स्क्रीन में है जी। आप जी जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस विषय में क्या समझाते हैं। आप जी कहते हैं कि संसार में दिखने वाली शक्लों को देखकर मत भूलो कि यह सारा संसार माया का झूठा खेल है। यहाँ कुछ भी और कोई भी सदा कायम नहीं रहता। केवल उस नारायण का वजूद ही सच्चा, स्थिर, अमर और अविनाशी है। सच्चे प्रभु की महिमा सुनकर मन में उसके साथ मिलाप करने की इच्छा पैदा होती है और इसके लिए हम अलग अलग साधन और मार्ग अपनाते हैं। गुरु साहिब उन साधनों का उल्लेख करने के साथ साथ प्रभु की प्राप्ति के सच्चे साधन की तरफ भी इशारा करते हैं। आप कहते हैं कि अगर कोई चाहे कि शरीर की सफाई से मन निर्मल हो जाएगा तो यह असंभव है। चाहे वह लाखों बार शरीर की सफाई कर ले, मौन धारण करने से मन चुप नहीं होता और न ही प्रभु से मिलाप होता है। चाहे लगातार ध्यान में लगे रहें, भूखे रहने से मन की भूख शांत नहीं होती और न ही सभी पूरियों या सभी लोगों की धन दौलत मिलने से भूख शांत होती है। चाहे इंसान कितना ही बुद्धिमान हो और उसमें लाखों चतुराइयां हो, पर उनमें से एक भी उस सच्चे दरबार तक पहुंचने में सहायक नहीं होती। तो फिर सचियारा यानी सच्चा कैसे बना जा सकता है और झूठ की दीवार कैसे टूट सकती है। झूठ की दीवार तोड़ने और सचियार बनने का एकमात्र सच्चा साधन यह है कि जीव उस हुक्मी परमात्मा के हुक्म पर चलना शुरू कर दे। उस हुक्म पर जो उस कर्ता ने धूर्धाम से उसके साथ लिख कर भेजा है। कहते हैं कि चाहे तीर्थों आदि पर स्नान करके लाखों बार शरीर की सफाई कर ली जाए, इससे मन की सफाई नहीं होती और जब तक मन की सफाई नहीं होती तथा मन निर्मल नहीं होता तब तक प्रभु रूपी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर की सफाई काफी नहीं, मन की सफाई जरूरी है। मन की सफाई भक्ति से होती है और निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को परमात्मा की खोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा खुद उसकी खोज करता है। कहते हैं कि अगर मन पर नियंत्रण करना चाहते हो तो मौन धारण करके बैठ जाओ, इससे तुम्हारी लीव अंतर में जुड़ जाएगी। गुरु साहिब समझाते हैं कि इस तरह मन वश में नहीं आ सकता। मौन धारण करने वाले मुंह से नहीं बोलते, पर जिस चीज की आवश्यकता हो इशारों से या लिख कर मांग लेते हैं। मौन धारण करने से न तो शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती है और न ही मन में संकल्प विकल्प
उठने बंद होते हैं। अगर मौन धारण करने से प्रभु का ज्ञान मिल जाता तो सारे गूंगे ब्रह्मज्ञानी बन जाते। मौन धारण कर लेने के बावजूद मन आशाओं, तृष्णाओं और संकल्पों विकल्पों का अखाड़ा बना रहता है। परमात्मा से लीव जोड़ने के लिए मुंह बंद करने की नहीं, मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की जरूरत है। आप जी कहते हैं कि भूखों की भूख दूर नहीं होती, चाहे उनको सारी सृष्टि की धन दौलत क्यों ना मिल जाए। गुरु अर्जुन साहिब की वाणी है, सहस खटे लख कऊ उठ धावे, त्रिपत न आवे माया पाछे पावे। माया की भूख माया की प्राप्ति से पूरी नहीं हो सकती। कहते हैं कि मन को न सांसारिक पदार्थों से वंचित रखकर वश में किया जा सकता है और न ही सारी सृष्टि की धन दौलत देकर वश में किया जा सकता है। मन को जबरदस्ती मायामय पदार्थों से दूर रखने से मन से इसकी चाह दूर नहीं होती। इसी तरह मन की हर इच्छा पूरी करने से भी मन की तृष्णाएं शांत नहीं होती। कहते हैं कि आत्मा की भूख सांसारिक भोजन से नहीं, केवल आत्मिक भोजन से ही शांत हो सकती है। आत्मा की परमात्मा से मिलाप करने की कुदरती तड़प केवल परमात्मा के मिलाप द्वारा ही शांत हो सकती है। कहते हैं कि जब तक आत्मा नाम के जाप द्वारा परमात्मा में नहीं समा जाती, इसकी परमात्मा से मिलने की भूख कभी शांत नहीं हो सकती। ना तो मन की भूख शांत हो सकती है, न ही परमात्मा से मिलने की भूख शांत हो सकती है। फिर कहते हैं कि मन ना तो इंद्रियों के दमन से शांत होता है और न ही तृष्णाओं की पूर्ति से। मन सिर्फ नाम के अमृत द्वारा ही शांत होता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि मन बुद्धि द्वारा प्रभु तक पहुंच सकना असंभव है। उस सर्वज्ञाता को कोई अपने ज्ञान द्वारा कैसे प्राप्त कर सकता है। कहते हैं बुद्धि या चतुराई मनुष्य को अपने आप धर्मात्मा नहीं बना देती। रावण को दशानन अर्थात 10 सिरों वाला कहा जाता है, क्योंकि 4 वेदों और 6 दर्शनों का ज्ञान उसकी अंगुलियों पर था। इतने ज्ञान के बावजूद वह न अपने मन को काबू में कर सका और न ही नेकी और सच्चाई की राह पर चल सका। लोभ और अहंकार को जन्म देने वाली विद्वता व्यर्थ है। अपने आसपास नजर डालकर देखें, आज विज्ञान ने इंसान को कितना अधिक ज्ञान दिया है, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग मानवता की तबाही के लिए अधिक किया जा रहा है और उसके कल्याण के लिए कम। बुद्धि 2 धारी तलवार है, यह सीधी तरफ से भी काट सकती है और उल्टी तरफ से भी। बुद्धि सांसारिक काम काज के लिए है। उस सर्वज्ञाता से हम अपने ज्ञान या बुद्धि द्वारा नहीं मिल सकते। वह अलख, वह अगम प्रभु मन बुद्धि की पहुंच से परे है। वह आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला परम तत्व है। आप जी कहते हैं कि वह परमेश्वर सच है, क्योंकि वह अपना आधार आप ही है। वह सच है क्योंकि वह सदा एक रंग, एक रस और एक रूप रहता है। वह ना ही बदलता है और ना ही नाश होता है। उस अमर अविनाशी परमेश्वर के अलावा दूसरी हर चीज परिवर्तनशील और नाशवान है। इसीलिए गुरु साहिब ने परमेश्वर के अलावा हर चीज को असत्य और झूठा कहा है। गुरु साहिब रचना रूपी असत्य के साथ
प्रेम करने वाले व्यक्ति को कुड़ियार और परमात्मा रूपी सच में समाकर उसका रूप हो जाने वाले व्यक्ति को सचियार कहते हैं। आप कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच असत्य की दीवार खड़ी है। इस दीवार को गिराकर कुड़ियार से सचियार बनने का एकमात्र साधन मनमत को त्याग कर अपने आप को परमात्मा के हुक्म के अधीन कर देना है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी कहती है, सूरत देखना भूल गवारा, मिथन मोहर झूठ पसारा, जग मही कोई रहणु न पाए, निचल एक नारायणा। यह संसार बाहरी दृष्टि से देखने पर सच्चा और स्थायी प्रतीत होता है, पर वास्तव में माया का झूठा या नाशवान पसारा है। वह परमेश्वर के अलावा सब कुछ नाशवान है। गुरु नानक साहेब आशा दीवार में कहते हैं, नानक वखणाओ बेनती तुद बाजू कूड़ो कूड़। आप प्रभु रूपी सत्य को छोड़कर बाकी हर चीज को कूड़ कहते हैं। आपने कूड़ पद माया के लिए भी प्रयोग किया है और अज्ञान, द्वैत या अहम के लिए भी। कूड़ की दीवार गिराने से गुरु साहिब का वास्तविक भाव माया, द्वैत, अज्ञान या अहम के बंधन तोड़ने से है। आप परमेश्वर की हुक्म की पालना को इन बंधनों को तोड़ने का वास्तविक साधन बताते हैं। आपके उपदेश का मूल उद्देश्य कुड़ियार को सचियार या मनमुख को गुरुमुख बनाना है। गुरु साहिब के अनुसार यह कार्य परमात्मा का हुक्म मानने से होता है। आप कुड़ियार किसे कहते हैं और सचियार किसे कहते हैं? संसार के झूठे और नाशवान पदार्थ इकट्ठे करने में लगे हुए लोग कुड़ियार हैं। प्रभु के नाम का सच्चा धन इकट्ठा कर रहे लोग सच्चे भक्त या सचियार हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि नाम के रंग में रंगे सचियार जीवन की बाजी जीत कर सच्ची दरगाह में परवान हो जाते हैं, जबकि दुनिया के प्यार में फंसे कुड़ियार जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। वे सदा आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। गुरु नानक साहिब की वाणी है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाली। इस पंक्ति में यह अर्थ भी किए जाते हैं कि कर्मानुसार लिखे तकदीर के लेख को खुशी खुशी परवान कर लेना ही हुक्मी रजाई चलना है। गुरु साहिब अपनी विचारधारा के इस बुनियादी पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रभु का हुक्म, नाम या शब्द है। वह हुक्म, नाम या शब्द कहीं बाहर नहीं, जीव के अंदर और जीव के साथ है। गुरु साहिब ने कुड़ियार से सचियार बनने के लिए हुक्मी रजाई चलना, नानक लिखिया नाली का उपदेश दिया है। आप वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाई जियो। जीव को परमात्मा द्वारा केवल एक हुक्म दिया गया है और वह हुक्म है नाम से लियो जोड़ना। गुरु अमरदास जी लिखते हैं, सिमरी गोविंद मन तन धुरी लिखिया, नानक लिखिया नाली और मन तनी धुरी लिखिया। जीव को संसार में भेजते समय उस कर्ता की तरफ से दिए गए हुक्म का बोध करवाते हैं। वह हुक्म नाम से लिव जोड़ने का है। नाम के साथ लिव जोड़ने पर झूठ की दीवार टूटती है और नाम के साथ लिव जोड़ने पर ही सचियार बनकर निज घर वापस पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते हैं
कि जिस हुक्म द्वारा रचना के सब आकार अस्तित्व में आते हैं वह अकत है। संसार के सब जीव भी हुक्म के द्वारा अस्तित्व में आते हैं और सच्ची बड़ाई भी हुक्म के द्वारा ही प्राप्त होती है। जो उत्तम है वे हुक्म द्वारा उत्तम बने हैं, जो नीच है हुक्म के कारण नीच है। जिसको सुख मिलता है हुक्म द्वारा मिलता है, जिसको दुख मिलता है वह भी हुक्म द्वारा ही मिलता है। जिन पर दया में हर बख्शिश होती है वह हुक्म द्वारा ही होती है। जो सदा भटकते रहते हैं वे हुक्म के कारण ही भटकते हैं। सब कुछ उसके हुक्म के अंदर है। जिन्हें हुक्म की पहचान हो जाती है उनका अहंकार दूर हो जाता है, फिर वे कभी हौमे का शिकार नहीं होते। रेत के कण से लेकर पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, खंड ब्रह्मांड आदि सबका आकार है। इंसान, हैवान, देवी देवता आदि सबका आकार है। हर आकार उस कर्ता के हुक्म से अस्तित्व में आया है और हुक्म अकथ है। उस हुक्म के बारे में मनुष्य द्वारा रचित भाषा में कुछ कैसे कहा जा सकता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, हुक्मे साजे हुक्मे ढाहे, हुक्मे मेल मिलाइंदा। कहते हैं हुक्म से बड़ा कुछ नहीं है। यही गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रभु दी वडियाई। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची योनि मनुष्य की है। मनुष्य बनने की बड़ाई भी प्रभु की रजा से मिलती है और मनुष्यों में बड़ा या ऊंचा मनुष्य बनने की बड़ाई भी हुक्म द्वारा ही मिलती है। जिसको वह कर्ता सांसारिक बड़ाई बख्शता है वह संसार में बड़ा बन जाता है। जिसको वह अपने प्रेम और अपने नाम की दात बख्शता है उसको उसके मिलाप की बड़ाई मिल जाती है। नानक नाम मिले बढ़ियाई, एदू ऊपरी कर्म नहीं। उस कर्ता को बड़ी से बड़ी रहमत यह है कि वह अपने नाम द्वारा अपने साथ मिलाप की बड़ाई बख्श देता है। जीवों के बड़ा छोटा, भला बुरा, सुखी दुखी होने का कारण भी हुक्म है। सांसारिक तौर पर बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा होने का कारण भी हुक्म है और रूहानियत के आधार पर बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा होने का कारण भी हुक्म ही है। रचना की दुखदायक भटकन से बंधे रहने का कारण भी हुक्म है और परमात्मा के साथ मिलाप के परम आनंद की प्राप्ति का साधन भी हुक्म है। कहते हैं कि इंसान को जो कुछ मिलता है किए हुए कर्मों के अनुसार मिलता है तथा कर्म और फल का नियम उस कर्ता की रजा से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उस कर्ता के हुक्म के अनुसार हो रहा है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जिन पर उसकी रहमत हो जाती है वे उसके हुक्म की पहचान द्वारा उसके साथ मिलकर उत्तम पद प्राप्त कर लेते हैं। बाकी सब इस रचना में सुख दुख के जाल में बंधे रहते हैं। अर्थात प्रभु के साथ मिलने की बड़ाई भी हुक्म से मिलती है और 84 के चक्कर में भटकने का कारण भी हुक्म है। मर्जी रचयिता की चलती है, रचना की नहीं। आजादी नाटककार को होती है, पात्र को नहीं। किसी जीव को कब तक रचना रूपी नाटक का हिस्सा बने रहना है और कब रचना के बंधनों से मुक्त होकर वापस जाकर रचयिता में समाना है, इसका फैसला उस रचयिता की मौज के अनुसार होता है। रचयिता की मौज विवेक रहित नहीं है, पर उसकी मौज को मन बुद्धि द्वारा समझ सकना या शब्दों में बयान कर सकना संभव नहीं। अनेक नीच पापी
और अपराधी संतों की संगति द्वारा देखते ही देखते संत बन जाते हैं, जबकि अनेक नेक दिल इंसान प्रभु के अस्तित्व को ही नहीं जानते। अनेक लोग दान पुण्य, लोक सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, मानवता के प्रेम और लोक भलाई के महत्व को स्वीकार करते हैं। वे देश, जाति या धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हो जाते हैं, पर परमात्मा का नाम जप कर परमात्मा से मिलाप करने के महत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, ना को मूरख ना को सियाणा, बरते सब किछ तेरा भाणा। आपका भाव है कि ना कोई अपनी मूर्खता के कारण परमेश्वर से दूर है और ना कोई अपनी चतुराई या बुद्धिमता के कारण परमात्मा के पास है। जिसको वह परमात्मा स्वयं पास लाना चाहता है वह उसके पास है, और जिसको वह नजदीक नहीं करना चाहता वह उससे दूर है। सारी सृष्टि की हर चीज और सृष्टि का हर जीव उस सर्वशक्तिमान कर्ता के हुक्म में है। सृष्टि में कुछ भी उसके हुक्म से बाहर नहीं। जिसको यह ज्ञान हो जाता है कि प्रभु का हुक्म सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है और इंसान की मर्जी तुच्छ और निर्बल है, वह सदा के लिए हौमे के रोग से मुक्त हो जाता है। आप जी कहते हैं कि जब तक इंसान गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, नाम नहीं जपता, तब तक उनकी मन से भूख कभी शांत नहीं होती। गुरु शिष्य पर कृपा करके उसको बाहर मुखी भटकन में से निकालकर परमेश्वर प्राप्ति के सच्चे अंतर्मुख मार्ग पर डाल देता है, पर सफर शिष्य को स्वयं तय करना होता है। गुरु शिष्य को भक्ति के गलत साधनों में से निकालकर सच्ची भक्ति में लगाता है, पर भक्ति शिष्य को स्वयं करनी होती है। गुरु शिष्य की लीव नाम के साथ जोड़ता है, पर नाम का अभ्यास शिष्य ने स्वयं करना है। दर्शन देना, सच्चे मार्ग पर डालना, दीक्षा देना, सूरत को अंदर नाम के साथ जोड़ना गुरु की दया मेहर है, पर सदगुरु के दर्शन कर लेना और उनसे नाम के साथ लीव जोड़ने की युक्ति सीख लेना पर्याप्त नहीं। गुरु के उपदेश के अनुसार ध्यान को अंतर्मुख करके आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करना जरूरी है। अगर केवल निजी विश्वास या मान्यता द्वारा परमात्मा से मिलाप कर सकना संभव होता तो परमार्थी साहित्य में उल्लेखित गुरु की दया मेहर, गुरु के दर्शन, गुरु की दीक्षा, सहायता और संभाल ही नहीं, शिष्य का उद्यम और नाम की कमाई आदि के वर्णन निरर्थक हो जाते। गुरु प्रसादी का एक अन्य भाव भी है। प्रसाद मुफ्त मिलता है, कीमत नहीं। पूरा गुरु दाता होता है, मांगता नहीं। वह अकाल पुरुष का रूप होता है। अकाल पुरुष हमें अनंत दातों की बख्शिश करता है, पर कभी किसी दात का मूल्य नहीं मांगता। सच्चा गुरु जीव को अपनी शरण में लेने और उसको परमात्मा की भक्ति की राह पर चलाने के लिए की गई सहायता का कोई मूल्य नहीं मांगता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुर पीर सदाए मंगल जाए, ताके मूल न लगे पाए, काल खाए कि छत्थू दे, नानक राह पछाड़िए से। आप जी सावधान करते हैं कि जो व्यक्ति गुरु पीर होने का दावा करता है पर अपने गुजारे के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, ऐसे व्यक्ति के पैरों पर भूल कर भी माथा नहीं टेकना चाहिए। पूरा गुरु हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता हुआ साध संगत की मुफ्त सेवा ही नहीं करता,
बल्कि वह अपनी कमाई भी संगत के साथ बांटकर खाता है। गुरु प्रसादी द्वारा गुरु साहिब यह गूढ़ भेद समझा रहे हैं कि जो सतनाम और कर्ता पुरुष के रूप में सृष्टि की रचना करता है, वही गुरु रूप में प्रकट होकर जीवात्मा को अपने साथ मिलाने की दया करता है। गुरु साहिब समझाना चाहते हैं कि परमात्मा के हुक्म से जगत में आई जीवात्मा केवल उसकी दया द्वारा ही संसार के हर तरह के बंधन तोड़कर निज घर वापस पहुंच सकती है। निराकार प्रभु की दया सतगुरु के रूप में प्रकट साकार प्रभु द्वारा होती है। सृष्टि के आरंभ से भी पहले मौजूद आदि गुरु को नमस्कार है। युगों के आदि गुरु को नमस्कार है। संसार में सदगुरु का रूप धारण करके आए प्रभु को नमस्कार है। मेरा अपने श्री गुरुदेव को नमस्कार है। गुरु साहिब अपने सदगुरु को श्री गुरुदेव कहते हैं। आपके कथन में अपने सदगुरु के प्रति जो प्रेम और सम्मान भरा हुआ है, वह अपनी मिसाल आप ही हैं। आपने अपने गुरुदेव को बहुत प्रेम से पुकारा है, क्योंकि आपको प्रभु का अनुभव अपने गुरुदेव द्वारा ही हुआ है। आप कहते हैं, हरि जीव नामु परिये रामदासु, वह हरि रामदास नाम रखवाकर गुप्त से प्रकट हो गया है, निराकार से साकार बन गया। आपका भाव है कि जीव का कल्याण गुरु के रूप में साक्षात प्रकट होने वाले हरि की दया द्वारा ही संभव है। बाहर से देखने में गुरु देह स्वरूप है, पर वह वास्तव में सतनाम के समुद्र में से उठी दया की लहर है। यह लहर जिस जीवात्मा को अपने साथ मिला लेती है, उसे अपने साथ सतनाम समुद्र में वापस ले जाती है। गुरु नानक साहिब लिखते हैं, गुरु महि आप समोई शब्द वर्ताइया, वह आदि कर्ता अपने आप को शब्द रूप में गुरु में समाकर जीवात्मा को अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। अब सब कुछ कहकर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अंत में हमें बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि गुरु साहिब ने मूल मंत्र द्वारा परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला है और उसके साथ मिलाप की युक्ति का वर्णन किया है। वह परम तत्व एक है, वह हर प्रकार की अनेकता का एकमात्र कारण और आधार है। वह सतनाम ही वह कर्ता पुरुष है, जो सृष्टि की रचना करके उसको अपनी रजा के अनुसार चला रहा है। वह प्रभु भय रहित और वैर रहित है। वह अमर अविनाशी है। वह जन्म मरण के बंधनों से ऊपर वह स्वयं प्रकाश में आया है और अपना आधार आप है। ऐसे अनुपम गुणों के मालिक उस प्रभु की प्राप्ति पूरे गुरु की दया मेहर द्वारा ही होती है। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते, हमारे अंदर से उस परमात्मा से मिलाप की भूख कभी शांत नहीं हो सकती। हमें चाहिए कि गुरु की हिदायत के अनुसार नाम की शब्द की कमाई करें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखिया एवं आध्यात्मिक चर्चा के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।